हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एनटीए नेट का पेपर जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होता है उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके बूलियन अलजेब्रा पे। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके एनटीए नेट, आपका इसरो या बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, या फिर दोस्तों आपका DSSB KVS हुआ कंप्यूटर साइंस पीजीटी के रिगार्डिंग, तो इनमें भी काफ़ी पूछा जाता है। और इसके अलावा ये आईसीटी जो कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आपका और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको दोस्तों क्वेश्चन हमेशा आता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा होगा, उसको कह रहा होगा इसका सिंप्लीफाइड रूप क्या है। ठीक है, या दोस्तों आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको एक्सप्रेशन को इवेल्यूट करने के लिए कितने लॉजिक गेट की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने में कितने लॉजिक गेट लगेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं इसको। आपके पास दे रखा है AB बार प्लस AB बार C प्लस AC ब्रैकेट क्लोज। तो ये दोस्तों ये एक्सप्रेशन आपका एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दूसरा आपका दिखा रखा है A बार इंटू C बार प्लस B बार दूसरे ब्रैकेट में है। तो दोस्तों ये आपका एक एक्सप्रेशन दे रखा है, कह रहा है इसका सिंप्लीफाइड रूप क्या है। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या है एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं हम कुछ जो बूलियन अलजेब्रा के फैक्ट्स हैं उनकी हेल्प से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ना आप देखिए AB बार प्लस AB बार C, तो इसमें दोस्तों आपका कॉमन आ रहा है AB बार। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इन दोनों में कॉमन ले लिया AB बार। तो दोस्तों अंदर क्या बचा, यहाँ पे दोस्तों 1 बचा, यहाँ पे बचा C, तो बचा 1 प्लस C, इसको दोस्तों ब्रैकेट में बचा, और ये पूरा आपका A प्लस AC एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका AB बार कॉमन लिया तो A प्लस C और प्लस AC, ये आपका करली ब्रेस में मैंने लिख लिया पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, और दोस्तों ये एज इट इज उतार लिया A बार C बार प्लस B बार। ठीक है, बहुत ही फ्रेंड्स हम सिंपल टू सिंपल स्टेप, एवरी स्टेप को बिल्कुल सिंपल वे में सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको एक बार सोल्यूशन होने के बाद क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, यही मेरा दोस्तों मोटिव है। ये इसके सोल्यूशन तो आपको बुक्स में हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, ये मेरा मेन उद्देश्य है, ताकि आप एक बार में क्वेश्चन को फिर समझ जाइए, सॉल्व करना, फिर हमेशा आप जो भी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या किया, हमें पता है दोस्तों कि 1 में अगर बूलियन अलजेब्रा का फैक्ट है कि 1 में से कुछ जोड़ दोगे तो दोस्तों वो उतना ही वैल्यू रहती है। ठीक है, तो दोस्तों AB बार और इंटू में लिखा है 1 प्लस C, तो इसकी पूरी वैल्यू दोस्तों हो जाएगी AB बार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों AC ये लिखा है तो AC रहेगा, तो ये पूरी वैल्यू आपकी हो गई AB बार प्लस AC, और ये दोस्तों एज इट इज लिखा था A बार C बार प्लस B बार, ऐसे लिख लिया। अब दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करा देंगे हम। तो दोस्तों इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें तो आएगा आपका A बार C बार और AB बार। ठीक, और उसके बाद प्लस A बार C बार इंटू AC, तो ये एज इट इज लिख दिया। फिर दोस्तों B बार का मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बार और B बार पहले से तो दोस्तों फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा, तो आपका आ जाएगा AB बार प्लस, अब दोस्तों AB बार C ये हो जाएगा इसमें जब B बार की मल्टीप्लाई होगी इस वाले में। ठीक है, तो दोस्तों ये AB बार C हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों स्टेप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों A का कॉम्प्लीमेंट है और A का खुद इसे के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि किसी वेरिएबल का खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 कर देता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये A बार और A वैल्यू 0 कर देगा। इसी तरीके से यहाँ भी देखिए दोस्तों C और C का कॉम्प्लीमेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है और A का कॉम्प्लीमेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों स्टेप की वैल्यू दोस्तों 0 हो गई। ठीक है, बचा मेरे पास क्या, AB बार प्लस AB बार C। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये फैक्ट लिखे होते हैं, ये फैक्ट हैं A बार इंटू A बराबर 0 होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों बचा क्या आपका AB बार प्लस AB बार C बचा। तो इसमें भी दोस्तों हमें क्या कॉमन दिख रहा है, AB बार, तो हमने कॉमन ले लिया AB बार, तो बचा क्या आपका, यहाँ से 1 यहाँ से C, तो 1 प्लस C बचा। अब दोस्तों 1 में कुछ भी जोड़ोगे उतना ही रहेगा, और 1 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई A या B किसी में करोगे तो उतना ही रहता है। तो फ्रेंड्स आपका फाइनल आया का रिजल्ट आपका AB बार आया। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन, सिंप्लीफाइड रूप। तो दोस्तों इस पूरे बूलियन एक्सप्रेशन का जो सिंप्लीफाइड रूप आया है वो क्या है, हेंस द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन
ए बी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए सी इंटू ए बार सी बार प्लस बी बार इज़ क्या आएगा दोस्तों, ए बी बार। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्लियर। अब फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है कि ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा था, आपसे ये पूछ सकता है कि इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ गेट कितने चाहिए। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन को दोस्तों घुमाया है, चेंज किया है, ठीक है, क्वेश्चनिंग की स्टेटमेंट। तो आप परेशान मत होना, इसका मीनिंग यही है कि आप पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिए, मिनिमम फॉर्म में लाइए, उसके बाद देखिए लॉजिक गेट कितने लगते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रिजल्ट आएगा इसका ए बी बार। तो दोस्तों ए बी बार को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक, अगर क्या लगेगा, एक दोस्तों हमें केवल एंड गेट लग जाए तो इसको क्या कर देगा दोस्तों, एक एंड गेट लग जाए तो इसको ए बी बार निकाल देगा। अगर हम इनपुट क्या करें, इनपुट में ए और ए का कॉम्प्लीमेंट दे दें, ठीक है। तो अगर दोस्तों प्राइमरी ऐसे देखा जाए तो इसको दोस्तों इम्प्लीमेंट देखो इस तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ए इनपुट लिया, ठीक है, ए इनपुट लिया और यहाँ पे हमने ले लिया बी इनपुट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें चाहिए ए बी बार, तो ए और बी बार को दोस्तों चाहिए तो इसको यहाँ पे एक नैंड गेट लगा दें, यानी जिसको बोलते हैं इन्वर्टर, ठीक है। और ये इस तरीके से आया। अब दोस्तों हमें दोनों ए बी बार चाहिए, तो दोस्तों ये बी अब यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे बी क्या बन जाएगा, बी बार। तो दोस्तों इसको एंड से जोड़ेंगे तो यहाँ पे एंड ऐसे जोड़ दिया, ठीक, और ये आपका आउटपुट आ गया यानी वाई। तो दोस्तों ये जो आपका रिजल्ट क्या है, ये वाई आपका क्या देगा, वाई बराबर क्या आ जाएगा, ए और बी बार, वाई बराबर ए बी बार दे देगा आपका एंड गेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके गेट कितने लगे, एक तो एंड गेट लगा, एक इन्वर्टर गेट भी लगेगा, नॉट गेट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ मिनिमम 2 गेट की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर दोस्तों ये हम सीधे बी बार इनपुट ही ले लें तो 1 गेट लगेगा। अगर हमने क्या किया करें, ए इनपुट ये है और हम पहले से ही प्रोवाइड कराएं बी बार, तो दोस्तों अगर पहले से ही इन्वर्ट आप प्रोवाइड कराओगे इनपुट की तरह तो आपका सिर्फ एक ही गेट लगेगा, ये एंड गेट लगा दो और ये आपका वाई आउटपुट है तो ये क्या दे देगा आपको, ए बी बार, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों सिर्फ एक गेट लगेगा, बट क्या इनपुट आप इसका बी का कॉम्प्लीमेंट दीजिए। बट दोस्तों बी का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इन्वर्टर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए दोस्तों यहाँ आंसर जो एग्जैक्ट सही है वो क्या है कि मिनिमम 2 लॉजिक गेट लगेंगे इस बूलियन एक्सप्रेशन को एक रिप्रेजेंट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मेरा यही मोटिव है चैनल बनाने का और वीडियोस आप शेयर करने का आपसे, कि आपको बस अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कंटेंट, ठीक है। इसलिए दोस्तों बोर्ड पे बनाने की फैसिलिटी नहीं है, इस प्रकार टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है और अकेले वीडियो भी शूट नहीं हो सकता। तो दोस्तों बस अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएं सिंप्लीफाइड वे में, ये मेरी कोशिश है। अगर कोई कहीं कमी रह रही है या आप कोई और मॉडिफिकेशन चाहते हो या कोई और आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें बताइए, हम उसको तुरंत रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। बस आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और कोई क्वेरी हो तो आप हमसे शेयर कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और नोट्स बना लें। नोट्स बहुत ज़रूरी है, नोट्स बना लेना फ्रेंड्स और उसको रिवाइज़ करते रहो, देखना आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने भी दोस्तों नेट की प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाए थे सेल्फ, और सेल्फ नोट्स बनाते हुए बिना कोचिंग के दोस्तों मैंने NTA-NET क्वालिफाइड किया है, ठीक है, और अच्छी परसेंट के साथ, ठीक है। तो आप बस लगे रहिए और ऑनेस्टी से मेहनत करते रहिए दोस्तों। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये बात बिल्कुल सही है। आप मेहनत करते रहिए, कभी कभी आप मेहनत करते हो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता तो दोस्तों डिप्रेस्ड मत होना, उदास मत होना। हो सकता है कि नेक्स्ट अटैम्प्ट में नेक्स्ट बार आप और अच्छा कर जाओ, ठीक है। बस यही होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा सक्सेस होगे, आप जानते हो, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप न्यू यूज़र हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कभी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। दोस्तों और इस वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ जिन फ्रेंड्स के पास आपके पास फैसिलिटी नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, ठीक है। तो और ख़ासकर जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उनके पास ज़रूर शेयर करना, और अगर वो ये जो पढ़ने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग लगे हुए हैं और ठीक है, ताकि उन बच्चों को सपोर्ट ज़रूर मिले तो मेरे को अच्छा लगेगा, यही मेरा मोटिव है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।